हमारे कमरे में जो तुम्हारे कमरे में वो फोटो मिली थी तुम्हें। हाँ 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 मिली थी। अच्छे से देखा था ना? उसका मतलब समझ में आया था? हाँ उसका यही मतलब था कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझसे बहुत गुस्सा हो, इसलिए तुमने वो फोटो फाड़ दी। मुझे पता था तुम गलत ही समझोगे। नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ और तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। लक्ष्मी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हारा हक भी बनता है नाराज होने। हक? मेरा हक? हक की बात तुम कर रहे हो मिस्टर ऋषि ओबरॉय। तुम्हें अंदाजा भी है हक मतलब क्या होता है? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें पता है जो दुख तुमने मुझे दिया है ना, जो तुमने मेरे साथ किया है, जो दर्द मुझे मिला, उसे लेकर ना कल तक मैं बहुत दुखी थी। लेकिन आज सुबह मैं मंदिर गई और फिर मुझे लगा कि मैं दुखी हुई ही क्यों, किस बात पे? झूठ था वो। झूठ था एक अच्छा पति मिलना, झूठ था एक नेक इंसान मिलना, झूठ था एक अच्छे इंसान से मेरी शादी होना। झूठ था ना वो सब कुछ। जो भी मैंने खोया वो मेरा था ही नहीं। तो अच्छा हुआ ना झूठ खत्म हो गया। और जब कोई बुरी चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है तो हमें तो खुश होना चाहिए, दुखी थोड़ी ना होना चाहिए। लक्ष्मी तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे मौका तो दो कुछ कहने का। तुम तो हम तो साथ में रहे ना, तुम जानती हो कि मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। सच में? इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है ऋषि? जान से मारा नहीं और जिंदा भी नहीं रहने दिया। ये जो तुमने मुझे दर्द दिया है ना, ये जो धोखा दिया है, ये तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं किया। शादी दो परिवारों को भी जोड़ती है। तो मिस्टर ऋषि ओबरॉय, तुमने और तुम्हारे परिवार ने धोखा दिया है मुझे और मेरे पूरे परिवार को। लक्ष्मी प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या 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 बोलोगे अब तुम? क्या बोलोगे? ऐसा क्या है जो अब मुझे नहीं पता है? ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताओगे? नहीं, मेरा मतलब वो। बोल दो कि तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो। लक्ष्मी बात ऐसी नहीं है। मैं नहीं, एक मौका तो दो प्लीज। ये आंसू, ये दर्द, ये गुस्सा देख रहे हो तुम? ये तुमने दिया। तो तुम बुरे नहीं हो ऋषि, तुम बहुत बुरे हो। इतना दर्द है कि मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा दिल है, धड़क रहा है, टूटना, बिखरना, फिर भी जीना। देखो क्या कर दिया है तुमने। देखो और महसूस करो। महसूस तो तुम कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि महसूस करने के लिए दिल चाहिए होता है, और वो तो है ही नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिल होता तो तुम मेरे साथ ये नहीं करते। क्यों मिली मैं तुमसे? पछता रही हूं मैं उस दिन के लिए, कोस रही हूं मैं उस दिन को। सॉरी। मेरा ते कोई है नहीं तेरे। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। हो सकता रब दे मेरी मैडम
रोना है मुझे, नहीं रोना है, नहीं चाहिए मुझे आंसू। क्या हुआ शुभम? मैंने अभी लक्ष्मी से बात की। लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि वो उसने मुझसे बुरा इंसान कभी नहीं देखा, और वो उस दिन को कोस रही जिस दिन वो मुझसे मिली थी। रोना बंद करना शालू, तू क्यों रो रही है? पागल है तू? हाँ, तू लक्ष्मी दी को संभालती है और अब तू खुद ऐसे। हाँ, दी को पता चलेगा, दी को बुरा नहीं लगेगा और दुखी हो जाएंगी ना वो तो। हाँ भानी, आयुष बहुत चिंता कर रहा था। वो जो बोल रहा था ना, तब उसकी आंखें भर आती थी। वो झूठा दिखावा नहीं कर सकता। मेरा दिल कहता है कि वो सच में दी की बहुत चिंता करता है। कैसे लोग हैं, उन्होंने इतना बुरा किया दी के साथ, फिर भी मुझे उन पे विश्वास करने का मन कर रहा है। पर मैं कमजोर नहीं पड़ी बानी, मैंने आयुष को सुनाया, उसको बहुत सुनाया। और तू भी ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना। अगर तेरे सामने जीजू या आयुष आए ना, तो उनकी बातें मत मानना। रब्बा, what this? Ice in water? रो रही थी क्या? अरे रानू, क्या? अरे पानी पिला इसे। रानू, कहाँ थी तुम? हॉलीडे मनाने गई थी स्वर्ग में। क्या हुआ? क्या सियापा हो गया? हॉलीडे मना कर लौटाई? अब ये बताओ, नेहा कुछ आता पता नहीं है, कहाँ है वो? अरे मैंने बोला ना, दोस्त की शादी में गई है, आ जाएगी। वैसे अच्छा ये बाहर गई है, रोज रोज घर में नए तमाशे हो रहे हैं। तमाशे? कैसे तमाशे? अब मेरा मतलब है कि लक्ष्मी के साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता है मैं रात रात भर रोती हूँ उसके लिए, कभी बताया तक नहीं मैंने तुम लोगों को। अरे रानू, ये बताओ नेहा कहाँ है? नेहा क्या नेहा 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 लगा रखा है? हाँ, अरे बोला ना बाहर गई है, और अच्छा ही है बाहर गई है। यहाँ पे लक्ष्मी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब मैं उसकी फिक्र करूँ या नेहा की? अरे उसके चक्कर में मैं मेरी परजाई की बेटियों को डांट वाट देती हूँ, और परजाई जी नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम लोगों की माँ। कम मेरी डॉटर्स, कम, वेलकम। शालू, एक काम करेगी? वो क्या है ना, आज मैं लक्ष्मी के लिए उसकी मनपसंद मटर पनीर बनाने जा रही हूँ। मटर पनीर तो ऋषि जीजू की फेवरेट है। दी की फेवरेट तो भंडारी की आलू की सब्जी है। नहीं नहीं, लक्ष्मी को पसंद है मटर पनीर। अरे रानू, मटर पनीर तो तुम्हें पसंद है ना? ऋषि को भी पसंद है। लक्ष्मी ने मुझे टहल किया था, पर मुझे लगा कि ऋषि को पसंद है तो लक्ष्मी को भी पसंद हो ही गया होगा ना। अच्छा, वैसे चलो कोई नहीं, टेंशन नॉट। शालू, तू तैयारी करना शुरू कर दे, मैं तब तक फेस वॉश हैंड करके आती हूँ। हाँ जी, मैं तेरी मदद करूँ। मैं तो सब अपनी पसंद का ही बनाऊंगी। करो क्या करते हो? हाँ नहीं तो, अरे मैं अच्छे होने का नाटक कर रही हूँ, वो क्या कम है? कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये दिमाग में। मैं भी आपको बहुत ज्यादा बोल देता हूँ ना ऋषि भाई। I'm sorry. I'm sorry. सिर्फ तू ही नहीं आयुष, आजकल तो सभी ज्यादा बोल रहे हैं ना मुझे। सब बहुत ज्यादा हर्ट भी तो है ना ऋषि भाई। आयुष, लेकिन यहाँ पे अजीब बात यह है कि मैं भी हर्ट हूँ, जबकि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, मुझे दुखी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उल्टा मुझे खुश होना चाहिए, जो मुझे लाइफ में चाहिए था। लव ऑफ माई लाइफ, वुमन ऑफ माई लाइफ, मलिश्का चाहिए थी ना मुझे। मलिश्का वापस मिल गई मुझे, लेकिन अब खुशी नहीं है मेरे पास। और अब तो मुझे रात भर गिल्ट भी नहीं होगा कि मैं लक्ष्मी पे इमोशनली चीट कर रहा हूँ। सब कुछ पता चल गया, लक्ष्मी को सब पता चल गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं अभी तक खुश क्यों नहीं हुआ आयुष। हम सब यही चाहते थे कि एक दिन लक्ष्मी को सब कुछ सच पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हुआ आयुष। लक्ष्मी का पेन अब मुझे हर्ट कर रहा है, दिल उसको टूटा है आयुष, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। आयुष, तू जैसा भी समझ रहा है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मलिश्का से प्यार करता हूँ, आई एम वन वुमन मैन, लेकिन
लक्ष्मी मेरे लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है ना, और मुझे भी नहीं पता कि वो इतना इम्पोर्टेंट कब हो गई मेरे लिए। बस इतना जानता हूँ कि लक्ष्मी के साथ मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ। सुकून थी लक्ष्मी मेरी लाइफ में, और लक्ष्मी के जाने के बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइफ से सुकून चला गया। तो तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो सब समझ रहा हूँ ऋषि भाई। चलो आओ आओ घर चलते हैं, आ जाओ। कार है मेरे पास। ओके अच्छा, एक बात सुनो मेरी। मैं आपको डांटता हूँ, आप पे चीखता हूँ क्योंकि हक है मेरा आप पे, क्योंकि भाई हो आप मेरे। आई ब्लडी लव यू। अब आप समझ रहे हो ना? ड्राइव सेफ, घर पे मिलते हैं। ओके ड्राइव सेफ। ओके। दूर दूर लहरें जाती फिर भी ये लौट आती, वैसे ही तय था एक दिन तेरा मेरा मिल जाना, तेरा मेरे पास आना, दूरियां नहीं है मुमकिन। कोई दाया आ रहा, कोई दर में आ रहा ना, कोई आगे लेकर देखे नहीं चला सकता। दर में आ रहा, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां तेरी हो गई, तेरी हो गई, तेरी हो ए बानी, सुन बेटा, जा जाके हलवा लेके आ जो मैंने लक्ष्मी के लिए बनाया। जा जा जल्दी जा। जी चाची। रानू, रानू मेरी बात सुनो। रानू तुमसे कुछ पूछ रहा ये पता है मेरा नाम रानो है, क्या है आगे तो स्पीक करो। हूं। रानू मेरी बात सुनो। अरे ये सब चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? देखो रानू, हमारी शादी को 24 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हारी रख रख से वाकिफ हूँ। मुझे सच सच बताओ कि अब तुम क्या सियापा पाने वाली हो? सियापा? अरे क्या सियापा? मैं सियापा दूर करती हूँ, पाती नहीं हूँ। और तुम ना मिडिल में मत पड़ो। गो। अरे मिडिल? रानू मिडिल? देखना शालू, हम जिनको इतना बुरा समझते थे वो कितने अच्छे निकले, और जिनको इतना अच्छा समझते थे वो कितने बुरे निकले। मतलब देखना, हम चाची को कितना बुरा समझते थे ना, पर आज उन्होंने दी के लिए उनका फेवरेट खाना बनाया है। क्यों? दी को खुश करने के लिए। और ऋषि जीजू और उनकी फैमिली, उन्होंने कैसा किया दी के साथ। और ऊपर से वीरेंद्र अंकल भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वीरेंद्र अंकल ऐसा कुछ करेंगे। जाने दे, इस बारे में बात ही नहीं करते। छोड़। दी तू आ गई? कैसा था सब वहाँ पे? दी तुझे जॉब मिल गई? हाँ दी अभी कुछ फाइनल नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो कल कुछ टेस्ट लेंगे, उसके बाद बताएंगे। टेस्ट लेंगे कल? हाँ, फाइनल इंटरव्यू। पानी दी, ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तू पानी हाथ सुन। क्या हुआ? तू ना बाबूजी के लिए कुछ गलत मत बोला कर, बल्कि सोचा भी मत कर। दी मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। पानी, मुझे पता है। मुझे पता है कि भाऊजी ने बहुत बड़ी बात छुपाई है मुझसे, लेकिन जब तक मैं उस घर में थी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है। बल्कि जब मैंने कहा कि मैं अब उस घर में नहीं रुकूंगी, उन्होंने उस फैसले में भी मेरा साथ दिया। सॉरी दी, मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा है, पर तू ही बता, और कोई ऑप्शन था उनके पास तेरा साथ देने के अलावा? नहीं ना? और क्या दी? रोकते भी कैसे तुझे वो? किस मुंह से रोकते? क्या बोल के रोकते? और तू रुकती क्या? नहीं ना दी, कोई स्वाभिमानी लड़की नहीं रुकती दी। पर शालू, उन्होंने रोका भी नहीं ना? नहीं जाने। मम्मी जी ने रोका था। वो नहीं चाहती थी कि मैं घर छोड़कर जाऊं, लेकिन मम्मी जी के रोकने में मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, कोई अपनापन ही नहीं लगा। जबकि बाबूजी के ना रोकने में
मुझे ज्यादा अपनापन लगा। मैं हूं गुस्सा बाबूजी से। बाबूजी को ना एहसास था दर्द का, पछतावा था उन्हें दुख था कि उन्होंने अपनी बेटी से इतनी बड़ी बात छुपाई है और उनका वो दुख मुझ तक पहुंचा। बहुत अजीब है शालू, अभी ऐसा लगता है कि काश मैं उस घर में जाती ही नहीं, काश मैं वो गलत लोगों से मिलती ही नहीं, लेकिन मेरा दिल वहां सबसे प्यार भी करता है। मान ले, मतलब समझ कि अगर वो तुझे वापस बुलाए तो, मतलब तुझसे माफी मांगे, दिल से माफी मांगे, तो तू वापस चली जाएगी क्या? नहीं जाऊंगी। तू रानू कुछ तो बताओ क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में? यूं बच्चों के साथ मीठी मीठी बातें बना के, नहीं मेरा मतलब तुम मीठी हो, बहुत अच्छी हो। रानू कुछ तो बोलो, तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, कुछ बता ही नहीं रही हो। रानू अरे रानू मेरी बात सुनो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ बोलोगी? अरे बोल क्यों रहे हो? पहले बोलने के लायक तो बनो। और तुम और काम सारे मुझे करने पड़ते हैं इस घर में। कभी सोचा है मैं जिंदा हूँ, डेड हूँ, और जिंदा हूँ तो कैसे हूँ? अरे मुझे फायर करो, लेकिन अपनी बेटी नेहा के बारे में कभी सोचा है तुमने? जवान बेटी को क्या जिंदगी भर छाती पर बिठा के रखोगे? शादी नहीं करी उसकी, और शादी करोगे तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा ना, लेना देना करना पड़ेगा। उसी के लिए कर रही हूँ मैं ये सब। माउथ क्लोज रखो अपना। रानू करना की चाहती कुछ? सॉरी दी, सच में सॉरी। सॉरी क्यों? दी वो हम ऋषि जीजू और उनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे ना, और तू नहीं चाहती ना कि हम उनके बारे में बात करें? पागल हो क्या? इतना कमजोर समझा है तुम दोनों ने मुझे? कमजोर नहीं दी, लेकिन तुझे दुख होता है ना जब तू याद करती है वो सब। एक दिन में पूरी दुनिया बदल गई तो दुख तो होगा ही ना। शादी करके उस घर में गई तो रिश्ते बनाए और दिल से निभाए। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऋषि और मलिष्का ने धोखा दिया, सबने ही दिया, पूरे परिवार ने। नहीं, पूरे परिवार ने नहीं दिया, सबसे पहले ऋषि ने ही दिया। शादी तो उसी से की थी ना, उसी के साथ साथ फेरे लिए थे, उसी के साथ कस्में खाई थी, तो उसे देखना चाहिए था। ऋषि ने सब छीन लिया मुझसे, मेरा परिवार छीन लिया। पहले एक बार भगवान जी ने छीना था, इस बार ऋषि ने छीन लिया। ऋषि से ही तो रिश्ता था ना मेरा उस परिवार से, अब ऋषि से ही रिश्ता नहीं है तो फिर? पता है जब एक लड़की को ससुराल में धोखा मिलता है ना तो वो अपने परिवार के पास वापस आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार को छोड़कर वापस आई। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उन लोगों को माफ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उन्हें अपने दिल से भी नहीं निकाल पा रही हूँ। कोई बात नहीं दी, तो अपना टाइम ले, सब ठीक हो जाएगा, बस अपना ध्यान रख। तलाक? तुम तलाक करवाना चाहती हो? अरे तो क्या हो गया? हाँ, कौन सा दुनिया का 10वां अजूबा हो गया? तलाक ही तो है, और मुंबई में तो फैशन है तलाक का। रानू तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, होश में आओ रानू, होश में। अरे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। हाय रब्बा, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है ना उसकी? हैं? महारानी बनी बैठी है वो घर में, और पति की छोड़ी हुई बीवी से तो तलाकशुदा अच्छा है ना। रानू ये मैं नहीं होने दूंगा, खबरदार जो तुमने। Tell you how? तुम
तूने मुझे खबरदार जो मुझे खबरदार बोला तो इससे पहले तुम मेरा माइंड खराब करो ना, मैं करती हूँ जो मुझे कर। रानू शालू तू ना चम्मच लेते हुए ना और चाचा जी के लिए अचार ले आना। हाँ ठीक है। भंडारे वाली सब्जी। वाह, मेरी फेवरेट आलू टमाटर की सब्जी। आइए भैया, आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है लक्ष्मी भाभी ने। आलू टमाटर वाली